एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कियान युआन सेक दिखाया जाता है जो कि केन एम्परर में होता है। और तभी एक बंदा कुछ बंदों से कह रहा होता है, आखिर क्यों क्यों मेरे मास्टर को इस सेक्ट में बरी नहीं किया जा सकता। और जब वो ऐसा कह ही रहा होता है तभी उसके सामने एक तलवार आकर गिरती है और एक लेडी उससे कहती है, तो तुम अपने मास्टर को इस सेक्ट में बरी करना चाहते हो, तो ठीक है, ये लो ये तलवार, उठाओ उसे और मुझसे लड़ो, और अगर तुम मुझे हराने में कामयाब हो जाते हो तो हम तुम्हें ऐसा ज़रूर करने देंगे। और हमें बताया जाता है कि वो लेडी इनर सेक्ट एल्डर रैन यूक्स होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और उसे ऐसा करता देख वहाँ खड़े लोग उस लड़के पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, इसकी एनर्जी कोर अभी भी डोरमेंट है और इसके मेरिडियन पॉइंट्स अभी भी ब्लॉक्ड हैं, तो आखिर इस जैसा कोई बंदा रैन यूक्स को कैसे हरा सकता है। और ये चैन फैंग तो अभी तक कल्टीवेशन करना भी नहीं जानता, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि ये रैन यूक्स को हरा पाए। वो तो अगर रैन यूक्स इसके मास्टर की थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी नहीं करती तो इसे यहाँ आके फेस टू फेस बात करने का अधिकार भी नहीं होता। तभी एक बंदा कहता है, अगर मैं चैन फैंग की जगह पर होता तो मैं तो यहाँ से कब का भाग चुका होता अपने डेड मास्टर की बॉडी को छोड़कर। आखिर ऐसा कौन ही बंदा होगा जो अपने मरे हुए मास्टर की वजह से खुद को इतना बेइज्जत करे। और तभी उस भीड़ में से एक बंदा आगे बढ़ता है और रैन यूक्स से कहता है, रैन यूक्स तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हो। और हमें बताया जाता है कि वो आउटर सेक्ट एल्डर हैन कॉन्ग होता है। और उसे देखकर वो भीड़ कहने लगती है, आखिर ये हैन कॉन्ग यहाँ क्या कर रहा है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है यहाँ। और उसे देखकर रैन यूक्स कहती है, तुम सिर्फ आउटर सेक्ट एल्डर हो और अपनी जगह मत भूलो, मैं इनर सेक्ट एल्डर हूँ। और रैन यूक्स को ऐसा कहता देख वो आउटर सेक्ट एल्डर उसे ग्रीट करता है और उसके बाद कहता है, सीनियर अप्रेंटिस यान तुम्हें बचाने की वजह से मारे गए और उनके मरने के बाद तुम उन्हें इस सेक्ट में बरी करने से भी मना कर रही हो, तो क्या तुम उनकी सेक्रीफाइस को सच में व्यर्थ बता रही हो। रैन यूक्स ये सुनकर कहती है, उसके मरने से पहले मैंने उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करी क्योंकि उस समय वो मेरे कुछ काम का था, लेकिन अब जब वो मर चुका है वो मेरे किसी काम का नहीं, और अगर मैं उसके साथ कुछ भी रिश्ता रखती हूँ तो ये मेरी रेपुटेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकार होगा। और ये बात सुनकर वो आउटर सेक्ट एल्डर और वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन रैन यूक्स अभी भी नहीं रुकती और कहती है, वो वैसे भी किसी भी काम का नहीं था और उसकी डेथ ने कुछ नहीं किया, उसकी डेथ सिर्फ सेक्ट को बचाने के लिए थी, वो भी सिर्फ कुछ हद तक। हम उसकी डेड बॉडी बाकियों के साथ किसी भी ग्रेव में दबा देंगे, आखिर उसके लिए इस सेक्ट के लैंड को वेस्ट क्यों करना। और ये बातें वो बंदा सुन रहा होता है और ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता हुआ कहता है, अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हें अपने मास्टर की बुराई नहीं करने दूंगा, तुम मेरे मास्टर को ह्यूमिलिएट कर रही हो। और तभी रैन यूक्स कहती है, तो अच्छा मैं तुम्हारे मास्टर को ह्यूमिलिएट कर रही हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ, वो तो पहले से ही वर्थलेस था। इसके बाद हमें उस लड़के का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसके मास्टर उससे कह रहे होते हैं, फैंग इस चीज़ को कभी भी यूज़ मत करना जब तक बात तुम्हारी लाइफ और डेथ की ना हो। और तभी चैन कहता है, मास्टर आपकी रेपुटेशन मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा बढ़कर है। और तभी वो अपने मास्टर के दिए हुए उस लॉकेट को तोड़ता है और उस लॉकेट से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है जो कि चैन की बॉडी में जाने लगती है। और चैन काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है और वो एनर्जी उसकी आंखों से और उसकी बॉडी से भी बाहर निकलने लगती है। और उस चीज़ को देखकर आउटर सेक्ट वाला बंदा और रैन यूक्स भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, आखिर ये क्या है, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स। इसके बाद हमें चैंग दिखाया जाता है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बदल चुका होता है क्योंकि उसके आसपास से काफ़ी डार्क ऑरा निकल रहा होता है। और वहाँ खड़े लोग उसे देखकर कहते हैं, आखिर इसे क्या हुआ। इसके बाद चैंग उस स्वॉर्ड को उठाता है और आगे बढ़ता हुआ कहता है, जो भी मेरे मास्टर की बुराई करेगा वो मारा जाएगा। और ये कहता हुआ वो रैन यूक्स की तरफ बढ़ता है उस पर वार करने के लिए। और रैन यूक्स ये देखकर थोड़ी चौकन्ना हो जाती है और अपने आगे एक शील्ड बना लेती है और कहती है, ये काफ़ी बुरा है। लेकिन रैन की वो शील्ड चैंग के उस वार के सामने कुछ नहीं होती और चैंग उसे अपने एक ही वार में तोड़ देता है। और ये देखकर आउटर सेक्ट एल्डर कहता है, चैन फैंग ऐसा मत करो। और चैन की तलवार रैन की गर्दन पर ही लगी होती है, बस उसे
एक बार उसे घुमाने की देर होती है और रैन का काम वहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तभी आउटर सेक्ट एल्डर कहता है, चैन फैंग, ये इनर सेक्ट एल्डर है, अगर तुम इसे मारते हो तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे, तो प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि अगर तुम मारे जाते हो तो आखिर तुम अपने मास्टर से नज़रें कैसे मिला पाओगे। और आउटर सेक्ट एल्डर की ये बातें सुनकर चैन वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि उसे अपने मास्टर की याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, तुम सही हो, मैंने अभी तक अपनी मास्टर की लेगेसी को आगे नहीं बढ़ाया, मैं अभी यहाँ नहीं मर सकता। और वो अपनी तलवार रैन्यूक्स के गले से पीछे हटा लेता है और कहता है, रैन्यूक्स, मैं तुम्हारी ज़िंदगी आज बख्शता हूँ। और ये सब देखने के बाद वहाँ खड़े बंदे कहने लगते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये चैन फैंग इतना ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हुआ, इसकी एनर्जी कोर सिर्फ डोरमेंट पर थी और ये तब भी एल्डर रैन को हरा दिया। तभी दूसरा बंदा कहता है, मैंने इसे देखा था जब ये उस चीज़ को तोड़ रहा था, ज़रूर इसके हाथ में कोई सीक्रेट ऑब्जेक्ट था जिसे इसने यूज़ किया और इतना पावरफुल हो गया। तभी तीसरा बंदा कहता है, लेकिन आखिर इसके पास वो चीज़ आई कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि यान ने इसे वो चीज़ दी हो और उसके बाद ही ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली हुआ हो। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।